हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं सौरभ मैं हूं विवेक एंड टुगेदर वी आर नोन एज सौरभ विवेक। ये कौन है? ये सौरभ, ये फोटो फ्रेम लग रहा है मुझे। आपको पता है? अरे ये तो सनफ्लावर है फोटो फ्रेम विद सनफ्लावर। गाइस, इसके पीछे कुछ तो राज है। अरे आप लोगों को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने बताया था कि इस एपिसोड में हम लोग बूगी वूगी के बारे में बताएंगे। और जब बूगी वूगी का नाम आता है तो एक शख्स का नाम जरूर आता है। सो लेट्स वेलकम गुरप्रीत आंटी। गुरप्रीत कौर सेठी। ये मुझे प्यार से गुरप्रीत आंटी बुलाते, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आई हैव सीन देम ग्रो एज लिटिल बॉयज टू रियल हैंडसम बॉयज, एंड इनको देख के ना मुझे अभी भी लगता है कि मैं बहुत यंग हूँ। दैट कीप्स मी वेरी यूथफुल। एंड आंटी, कैसा लग रहा है आपको हमारे YouTube चैनल में आके? इधर 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 बताइए। यूट्यूब में आके हाँ। मैं कैसे आई थी? चल के? नहीं, सॉरी। यूट्यूब में ऑब्वियसली सबको मजा आएगा। किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं ना, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं सेलिब्रिटी आज के क्योंकि हमारे मैं शो के सेलिब्रिटी नहीं हूँ, celebrity। तो वो मन होता है ना सबका कि हम एक सामने एक फ्रेम में आए, एंड इन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। और आंटी फ्रेम के साथ ही एंट्री की थी। हाँ, एक्चुअली इसलिए मैंने फ्रेम के साथ एंट्री की थी। सो इट्स रियली एन ऑनर, एंड बहुत मज़ा आ रहा है तुम लोग के साथ बैठ के, क्योंकि आज भी हम लोग मिलके भी बहुत सारे डांस वांस करते हैं एंड मस्ती करते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर एपिसोड। वैसे हम लोग आज इस एपिसोड में ये बताने वाले हैं कि हम लोग बूगी हुई का जो जर्नी है वो कैसे शुरू किए थे, और जब बूगी हुई का नाम आता है तो डेफिनेटली गुरप्रीत आंटी का तो नाम जरूर आता है, क्योंकि मेरा करियर ही स्टार्ट बूगी वूगी शो से हुआ था, एंड आई ओ माई होल करियर टू बूगी वूगी, रवि बहल, नावेद जाफरी जी, एंड स्पेशली नावेद एंड रवि जी। उन्होंने जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी बूगी वूगी के थ्रू से सोनी चैनल में, आई थिंक वो उसने मेरा एक करियर बहुत ही एक ब्यूटीफुल जर्नी बना के रख दिया है। एंड उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, यू ऑल नो, and I love my career, I love my job, I love my work. Actually we all love dancing. Yeah, actually dance is बहुत अच्छा something डांस which I करती है। Yes. गाइस, हम लोग जरूर इनका एक रील शेयर करेंगे, मैं, सौरभ और आंटी एक साथ, बहुत जल्द, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। बट टुडे हमारे आज चैनल पे हम आंटी को लेके आए हैं बिकॉज हमारी जो जर्नी हुई थी, जो शुरुआत हुई थी बूगी वूगी की, वो बहुत स्पेशल थी, और वो स्पेशल हुई थी बिकॉज ऑफ गुरप्रीत आंटी। बिकॉज जब 2006 में जब हम लोग बूगी वूगी के ऑडिशन देने गए थे, तो वो ऑडिशन कौन ले रहा था आप लोगों को पता है? गुरप्रीत आंटी ले रही थी। तो आंटी, उस समय जब आप ऑडिशन में बैठे थे तो आपको कैसा लग रहा था? लाइक हमने जब आपने पहली बार देखा ये छोटे से टिंगी से पतले से दो बच्चे, ये दोनों, क्योंकि मैं तब तक ना बहुत मैच्योर्ड हो चुकी थी ऑडिशन लेने में, बिकॉज 2001 से ले रही थी, एंड बहुत सारे टैलेंट्स को आगे बढ़ाया, बट दीज टू वर समथिंग वेरी स्पेशल। बिकॉज आज भी इनका नाम जब लेती हूँ तो इट कम्स आउट ना ऑटोमेटिकली, यू नो, सौरभ विवेक। कभी मेरे को याद नहीं कि मैंने सौरभ अकेले बोला होगा या विवेक। मेरे फ़ोन पे भी एक्चुअली नाम ही सेव किया हुआ है सौरभ विवेक, एंड पहले तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी, नॉट लुक वाइज विद अ नेम, किसको क्या बोलूँ। एंड इनक्रेडिबल, जब तुम लोग पहली बार आए ऑडिशन देने के लिए, एंड आई हैड दैट आई फॉर, एक होता ना आई फॉर टैलेंट, एंड अमेजिंग डांसर्स दीज टू बॉयज़, और इनको तो सेपरेट ही नहीं कर सकते हैं, ये डुएट के लिए बने थे और डुएट ही रहेंगे दैट वे। सोलो तो आई कांट इमेजिन हिम, दो ही हैज़ वन सोलो परफॉर्मेंसेज, ही इज़ अ ग्रेट सोलो परफॉर्मर, बट टुगेदर दे आर स्टनिंग। सो आंटी, जब आप पहली बार हम लोग ऑडिशन दिए, मुझे याद है एकदम अच्छे से, ये कोलकाता के गरियाहाट मॉल पे ऑडिशन हुआ था, फूड कोर्ट पे। मेरे को याद है कि ऑडिशन देने से ज़्यादा मेरा ध्यान खाने की तरफ था, बिकॉज आई एम वेरी मतलब बिग फूड लवर, और उस समय वो आलू बोंडा बोल करके वहाँ पे नया आया था फूड कोर्ट में, तो आई वॉज वेटिंग कि मैं जल्दी से जल्दी ऑडिशन दूँ और मैं जा करके खाना खाऊँ, मीन्स वो आलू बोंडा खाऊँ। बट उस समय एक सरप्राइज एलिमेंट था, वैन जब मैं खा रहा था एक्चुअली वहाँ पे बैठ करके, तब आंटी आई थी, और आंटी आकर के मेरे को सौरभ, और मैं ना आलू बोंडा जैसे दिखती थी आई वाज दिस। तो आंटी आई, हमें बताया कि बेटा आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म किए, आप लोगों का चांसेस अच्छा है, आप लोग और प्रैक्टिस करो, ग्रो करो। तो आंटी, आप लोग को ऐसा मेरे और सौरभ में उस समय क्या दिखा था कि लाइक आप चला करके आए और आपने बताया, एंड वी वर सो हैप्पी कि जो जज थी, जो ऑडिशन ले रही थी, जो टैलेंट मैनेज कर रही थी,
शी केम एंड मतलब हमारे लिए तो एकदम बूम था वो, मतलब प्लस क्या हमारे था? लिए फर्स्ट टाइम था वो, हमारा फर्स्ट reality फर्स्ट show। ऑडिशन था, और ऐसे ही हम लोग बहुत नर्वस थे। और ऑडिशन देने के बाद जो रिएक्शन मिला उससे हम लोग को लगा कि नहीं, हम लोग ने कुछ अच्छा ऑडिशन दिया है। तो उसके बारे में कुछ See, I'm a dance passionate person. Huh? Dance is like my life. Correct. When I sleep, eat, whatever, dancing. And repeat dance. And repeat dancing, yes. So music, I'm high on music and dancing. And मुझे लगता है when you are actually, when you see a good talent, हमेशा जाके उनको encourage करना चाहिए, और अगर थोड़ा talent कम भी हो तो वो जाके encourage करना चाहिए so that they can do better. एंड दे वर डेफिनेटली ग्रेट कंटेस्टेंट्स दैट टाइम। एंड मुझे लगता है कि ना वो थोड़ा सा हौसला और देने से क्या होता है ना, वो जो एक फीलिंग होती है ना, यू फील वेरी नाइस एंड देन यू वांट टू वर्क हार्डर ऑन दैट। सो दैट वाज द रीज़न आई ऑलवेज बीन गोइंग अप टू दी जो कंटेस्टेंट्स होते थे उनको जाके थोड़ा सा ना और इनकरेज करना, बिकॉज मेरे लिए भी इट वॉज प्राइड फॉर मी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ बूगी वूगी। मतलब जब हम रास्ते में चलते थे, मेरी जो फ्रेंड है विनीता, तो आई कांट सेपरेट हर फ्रॉम मी वे बूगी वूगी इज कंसर्न। जैसे सौरभ विवेक वैसे गुरप्रीत विनीता, हम लोग जहाँ भी जाते थे हमको ऐसे ही बोला जाता था बूगी वूगी बूगी वूगी। मैंने आज भी कई जन मुझे हम लोग आज भी बूगी वूगी बोलते हैं। नाम है बूगी वूगी, बूगी तो yes, बूगी बूगी बूगी। तो समथिंग लाइक दैट, एक बूगी वूगी एक ही ऐसा शो था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें आप अपना ट्रू टैलेंट दिखा सकते। देयर वर नो गिमिक्स, there were no something for TRP, everything was very pure dancing, judging, बच्चों की कोई पढ़ाई के लिए भी there was no kind of a thing कि आपको इतने महीने रहना है। Come show your talent, go back, if you're a winner great, if you're a participant, I think everyone who's participated on Boogie Woogie felt that the person is a winner, क्योंकि वो खाली प्लेटफॉर्म तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात थी। तो आंटी जब बूगी वूगी का नाम आ ही गया है तो कुछ उनका जो सिग्नेचर स्टेप है वो कर लिया जाए क्या? मैं वो एक्चुअली कहने वाली थी, मैं ही भूल गई, क्योंकि बूगी वूगी जब आया तो उसका एक सिग्नेचर चीज तो हमको करना ही चाहिए ना। Correct. सो लेट्स डू इट, बूगी वूगी सो यस, ये बहुत बड़ा एक सिग्नेचर है हमारे लाइफ में, बिकॉज इसका सर्टिफिकेट एंड इसका ट्रॉफी हम लोग 2 बार बूगी वूगी में गए हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट जर्नी, दैट इज 2006, मेरे लाइफ का पहला डांस रियलिटी शो, एंड आई थिंक सौरभ के लिए भी फर्स्ट डांस रियलिटी शो था। तो टुगेदर वी वेंट फॉर बूगी वूगी। वहाँ पे हम लोगों ने गुरप्रीत आंटी से मिले और आंटी ऑडिशन ले रही थी, आंटी हम लोगों को सेलेक्ट किया। आई रिमेंबर सुबह का टाइम था एंड मैं मैगी बना रहा था बेसिकली, एंड सडनली मेरे पास उस समय फोन्स नहीं हुआ करते थे, फोन्स नहीं होते थे और सिर्फ लैंडलाइन होते थे, लेकिन एवरीबॉडी नेवर यूज्ड टू हैव द फोन। तो लैंडलाइन में मेरे बड़े बाजार के घर पे फोन आया, आई थिंक गुरप्रीत आंटी की तरफ से ही वो कॉल आया था कि यू गाइज आर सिलेक्टेड। तो मैं मैगी बनाते हुए ना उसको बंद कर दिया गैस, और कच्चा खा गया। कच्चा नहीं खाया आंटी, मैं मैगी बंद करके गैस में भागा बड़ा बाजार, ये सिर्फ न्यूज सुनने की। आपने सेलेक्ट किया था सौरभ विवेक को, करेक्ट? तो आपने जब पहली बार हम लोगों को परफॉर्म करते हुए देखे फर्स्ट एपिसोड में बूगी वूगी के, तो आपको कैसा लग रहा था? हाँ, सो प्राउड, क्योंकि मैं 2001 से आई बीन डूइंग दिस, दो कनेक्शन मेरा 2000 से हुआ है बूगी वूगी के साथ, एंड ऑलवेज आई फेल्ट कि हमारे ईस्टर्न रीजन में इतना टैलेंट है कि उसको आगे लेके जाना है। दैट इज़ द रीज़न हाउ आई केम इन कनेक्ट विद बूगी वूगी, एंड आई वॉज ब्लेस्ड। एंड एक पता नहीं, आई डोंट नो वो क्या चीज़ थी कि जो एक, तब जब मैंने स्टार्ट किया था तो मोबाइल फोन्स होते भी नहीं थे, द कम्युनिकेशन वॉज सो डिफिकल्ट। बॉम्बे से माया नगरी बोलते थे ना, लाइक मुंबई मीन्स मैंने कैसे, मतलब एक बड़ी चीज़ होती थी। बट आई डोंट नो, समहाउ द पैशन जो था, मे बी आई वॉज वेरी फोकस्ड, एंड मे बी वो जो मेरे को उनसे जोड़ा। एंड जब कैलकाटा और ईस्टर्न रीजन से टैलेंट जाना शुरू हुआ, और जब रवि नावे जी को हम कैलकाटा में, वी हैड इनवाइटेड देम फॉर अ शो, लाइव डांस शो, दे वर अमेज्ड एंड शॉक्ड कि कितना टैलेंट है यहाँ पर। एंड आई थिंक आंटी ये जो लाइव जो कैलकाटा में हुआ था वो भी बूगी वूगी ही हुआ था? नहीं, वो मेगा डांस कॉम्पिटिशन विद बूगी वूगी डुओ जजेस। सो बिकॉज यू कुड नॉट यूज द नेम एज बूगी बिकॉज दैट वाज ओन्ड बाय सोनी। सो एनीवेज वो हमने रवि नावे जी को एज अ जज इन्वाइट किया था। When they saw the talent, they were so amazed कि ये कैसे हो सकता है, बिकॉज पहले सिर्फ गुजरात से या मुंबई से या मैक्सिमम गोवा से पार्टिसिपेंट्स होते थे, लेकिन उन्होंने जो 49 पार्टिसिपेंट्स को देखा, सारे 49 पार्टिसिपेंट्स को डायरेक्ट बूगी वूगी में बुलाया फॉर द शोकेसिंग टैलेंट। उसके बाद वो जर्नी फिर हुआ, एंड देन फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया से हमने चुना, लेकिन हमारे ईस्टर्न रीजन ऑलवेज स्टूड
on top. And 2006-7, Auntie chose us from the Eastern India for the India round, and that was Boogie Woogie Double Dhamaka. तो सिलेक्ट ही किया था, ब्राइब नहीं किया था. योर टैलेंट वाज सिलेक्टेड. Correct. Yes, yes. So we were the finalists. तो थोड़े मायूस हुए थे, मगर विनर जो थे वो भी ईस्टर्न इंडिया से ही थे. मैं बोलूं, शायद मेरे को नाम याद है. हाँ, कौन? सुपर्णा एंड अतनु. Correct. Suparna and Atanu were the winner of Boogie Woogie Double Dhamaka 2006 and 7. सो बेस्ट पार्ट वॉज कि आंटी ऐसे भी टैलेंटेड लोगों को बहुत पसंद करती है. हम लोगों को मतलब प्योर टैलेंट को सिलेक्ट भी किए थे ईस्ट इंडिया से. नो प्रॉब्लम, नहीं जीते, बट द बेस्ट पार्ट वॉज कि ईस्ट इंडिया से ही जीता. जो आंटी को पता है, आंटी ने नाम भी बताया अभी आपको, अतनु एंड सुपर्णा, राइट. सो हम लोगों ना मतलब हमारा जो ये जर्नी था ये वहाँ ख़त्म नहीं हुआ था, बिकॉज आंटी का डिसीजन गलत नहीं हो सकता. फाइटिंग स्पिरिट. यस. तो हम लोगों ने वापस बहुत प्रैक्टिस किया, लगभग 1 साल. मैं और सौरभ एंड आंटी भी हमें पीछे से बोलती थी कि बेटा नेक्स्ट टाइम जाना है, जीत के आना है, छोड़ना नहीं है. तो हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस किया, 1 ईयर कंटिन्यूस, एंड वापस से 7-8 में हम लोग बूगी वूगी डबल धमाका में पार्टिसिपेट किए. आई रिमेम्बर. और विनर कौन थे? सौरभ एंड विवेक. बट मैं चाहूंगा आंटी की ये जो जर्नी थी ना थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूंगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम हम लोग मतलब सेलेक्ट हुए, सेमीफाइनलिस्ट हुए, जीते नहीं. सेकेंड टाइम गए, सेमीफाइनलिस्ट थे, फाइनलिस्ट हुए, एंड वी वेर प्रिपेयरिंग आर 100%. मतलब ऐसा करना था हमें कि वहाँ जो हमारे जो जजेस थे, जावेद जाफरी जी, नावेद जाफरी जी, रवि बैल जी, तो हम चाहते थे कि वो उनका भी एक था कि नहीं ये लोग वापस आए हैं तो इस बार तो पक्का कुछ कमाल करेंगे. और वो कमाल जो हम लोगों ने किया, जो उन लोगों जजेस के जो कमेंट्स थे, मतलब इट वाज लवली. एंड आई थिंक उससे भी बड़ा प्राइड मोमेंट था गुरप्रीत आंटी के लिए, बिकॉज उन्होंने ही हमें चूज किया था इस रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए. लेकिन मैंने चूज किया था, सिलेक्ट किया था, बट ये सिर्फ नहीं कि मेरी आंखों में ये टैलेंट नजर आया, रवि नावेद जावेद जी की भी आंखों में वही टैलेंट नजर आया, बिकॉज दे आर ग्रेट जजेस. दे नो द डांस थिंग. उनका जो फ्लेयर है डांसिंग के लिए, नो वन कैन मैच टिल नाउ. वो एक शो ऐसा है इज अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर अदर डांस शोज. सो आज भी बहुत सक्सेसफुल कोरियोग्राफर्स हैं, बहुत सक्सेसफुल डांसर्स हैं, बहुत सक्सेसफुल एक्टर्स ऑन टेलीविजन सीरियल्स में हैं, बहुत जन हैं जो आज अपने करियर वेयर डांसिंग इज कंसर्न्ड, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आई थिंक मैक्सिमम सब बूगी वूगी में पार्टिसिपेट करके ही निकले हैं. सो आज भी बूगी वूगी ऐसी अगर नाम लो ना, वो एक प्राइड आता है खुद ही, यू फील सो प्राउड अबाउट इट. सो दैट इज़ अ बिग थिंग एक्चुअली. और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि वहाँ पे फाइनल्स के टाइम में ना एक भैया ने हमें बहुत सपोर्ट किया था. वो उस टाइम बूगी वूगी क्रू में थे, सुमित सर और विनोद सर के अंडर में थे, ऋषि भैया बोल के. उन्होंने रात भर हमें प्रैक्टिस करवाया, बोला तुम लोग इस बार फाइनलिस्ट लास्ट टाइम हुए थे, इस बार जीत के ही जाना है. तो उन्होंने हमें बहुत प्रैक्टिस करवाया था, बहुत प्रैक्टिस कराया. और हम लोग दोनों बोले कि क्या है इस बार, वो हमारे पीछे लगे, बोले प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो, जीत के ही आना है. पूरी रात हमें सोने नहीं दिए थे जस्ट बिफोर द फाइनल डे. सो ऐसा था कि ऋषि भैया 2006-7 में भी थे. करेक्ट. बट उस समय हम लोग जीत नहीं पाए थे. बट 7-8 में जब हम लोग वापस गए तो ऋषि भैया देखे वापस, अरे तुम लोग वापस आ गए, वापस से सेम शो. हम बोले भैया लास्ट टाइम तो जीत नहीं पाए थे, तो इस बार वापस ट्राई करें. बोलता है बॉस दिस इज योर सेकेंड टाइम एंड इसी बार जीतना है. और पूरी रात मेरे को, सौरभ को आई रिमेम्बर, बुगी वूगी के सेट के बगल में एक हमारा एक रूम्स रहते थे छोटे छोटे रहने के, उधर में एक खाली स्पेस था जहाँ पे पूरी रात हमें प्रैक्टिस कराया. हमें कुछ मतलब हमारी हालत टाइट थी, हमें ना खाने को कुछ मिल पा रहा था, बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी 12-1 बज गए थे. हम लोग पूरी रात प्रैक्टिस और वैसे भी खाने के बाद तुमको नींद ही आती है. हाँ करेक्ट. तो हम लोगों को खाने भी नहीं दिया ऋषि भैया. ऐसे लग रहा है कि तुमको कोई भूखा रख दिया था. डोंट से लाइक दैट. नो फूड, मैंने बताया था ना आलू बोंडा, मैं आई एम अ फूड लवर. तो वो पूरी रात हम लोग खाए नहीं, सोए नहीं, और सिर्फ किया प्रैक्टिस. और वो प्रैक्टिस का जो फल था वो हमें फाइनल्स में मिला. दैट वाज कि हम लोगों ने बूगी वूगी डबल धमाका का 2007 टाइटल जीता. और तुमने क्रू की बात की, तो बूगी वूगी का क्रू ऐसा था, इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली. तो मुझे कुछ नाम याद आ रहे. हेमा, एक्सलेंट पर्सन इन द क्रू. बिट्टू सिंह को कोई नहीं भूल सकता. बिट्टू जी के आज सब जितने भी बूगी वूगी आज तक हमारे रिलेशंस आर सो ब्यूटीफुल रिलेशन वी हैव. जो स्क्रिप्ट लिखते थे वो एकदम स्पॉट में स्क्रिप्ट लिखा जाता था. इट वाज नॉट अ वेरी प्लान स्क्रिप्ट. वो जितने भी विट्टी लाइंस होते थे जो नावेद रंजीत जी बोल के थे,
उन्होंने फैंटास्टिक लाइन लिख के देते थे उनको एंड और बहुत सारी वो इम्प्रॉम्प्टू भी जो नावेद जी रवि जी कहते थे वो उनकी इम्प्रॉम्प्टू विटी लाइन्स होते थे और जावेद जी तो यू नो व्हाट टू से अबाउट हिम इज लाइक दैट एंड और भी बहुत है आशु बहुत सारे क्रू मेंबर्स थे लाइक ग्रेट आशीष बबलू बहुत सारे बबलू यस क्योंकि इनके साथ तो हमने बहुत ट्रैवल भी किया पूरा इंडिया यू नो शूटिंग्स एंड मैंने अभी बात करें तो इतने सारे मेमोरीज यू नो कमिंग बैक व्हाट फन इट वाज लाइक सो मच ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी आई रिमेम्बर यू बिट्टू सिंह आपने बताया आंटी बिट्टू भैया वो थोड़े से बोल्ड वो हाँ एंड बॉम्बे रॉकर्स बोल के उनका डांस एकेडमी है और आज भी वो बहुत एक्टिव है वेरी वेरी एक्टिव एंड वो माइकल जैक्सन उन्होंने माइकल जैक्सन वाले भी एपिसोड में पार्टिसिपेट किया था एंड आई वुड लाइक टू टेक वन नेम इफ आई कैन इफ आई एम देयर वाज दिस बॉय आई वाज इन जम्मू एज अ जज फॉर अ डांस कॉम्पिटिशन and there was a 11-year-old boy called नाम बाद में लूँगी 11-year-old boy फैंटास्टिक MJ स्टाइल डांसर और उसी दौरान MJ माइकल जैक्सन जी की डेथ हुई थी एंड एक स्पेशल एपिसोड बनने जा रहा था ट्रिब्यूट टू माइकल जैक्सन एंड आई सॉ दिस बॉय एंड आई वाज लाइक आई हैव नॉट सीन सच अ यंग लैड डूइंग सच फैंटास्टिक MJ डांस बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ माइकल जैक्सन अरे वेट तो मैंने वहाँ से ना कॉल किया रवि जी को कि रवि जी देयर इज दिस बॉय आई एम टेलिंग यू ही इज़ माइंड बॉगलिंग इन MJ स्टाइल क्या इसको हम लोग वो वाला एपिसोड में डाल सकते बोलते सच्ची मैंने एंड रवि जी नावेद जी मेरे ऊपर इतना विश्वास रखते थे कि अगर मैंने किसी का नाम लिया तो मतलब मैंने अच्छा ही होगा एंड तो उसको हमने उस एपिसोड में ही पार्टिसिपेटेड एंड वाज ग्रेट एंड देन ही वेंट ऑन टू पार्ट अदर शोज ऑल्सो एंड टुडे ही इज़ अ वेरी बिग कोरियोग्राफर डूइंग for Tiger Shroff, Hrithik Roshan and Badshah and his name is Piyush. उसका पूरा नाम बता दो पीयूष भगत तो I'm a big fan of his and so these kind of little names का crop up ने बहुत जन को प्लेटफॉर्म दिया you know Shantanu Maheshwari yes and we are great friends again I'm a big fan of his what amazing off screen on screen totally different he amazes me every time and I'm in his fan club and not to forget one of the biggest names they made history when India's Got Talent came first season though even I was a part of that show also Prince Dance Group in way back 2004 when I was searching for talent I came across this group in Behrampur and I would not say about any of the background or something and I got them to Calcutta to the auditions and whatever I could help सो ऑडिशंस दिया उन्होंने एंड इतना स्ट्रेसफुल काइंड ऑफ अ थिंग था कि पूरी बॉडी को पेंट करके मैं ही देख देख के थक गई थी लेकिन वो एकदम एंथुसियास्टिक थे 19 ऑफ देम परफॉर्मिंग एट वन टाइम 19 एंड बॉडी पेंट करके दे डिड अ डांस ऑन कृष्णा मान इट वॉज सो लाइक गूज बम्स हो गए थे मैंने जब उनका परफॉर्मेंस देखा अगेन आई कॉल्ड अप रवि जी जब भी मेरे को ऐसा रहता मैं उनको कॉल कर लेती थी हमारा रवि एक ग्रुप ऐसा है प्रिंस डांस ग्रुप उसका लेकिन दोबारा ऑडिशन नहीं होगा उनको डायरेक्ट जाना होगा बिकॉज इतना बड़ा ग्रुप है एंड दे कैन नॉट अफोर्ड टू ट्रैवल टू बॉम्बे टू गिव ऑडिशंस अगेन द सेमीफाइनल्स और वट एवर आप मैं कह रही हूँ बहुत अच्छे परफॉर्मर है बोलोगे तो मैं वीडियो भेज देती हूँ और उस टाइम ऐसा ये पेन ड्राइव ये सब नहीं था CDs बनती थी फिर उसको फिर भेजो बॉम्बे समथिंग लाइक दैट एंड I think when they participated in that show, Ravi ji, Naveed ji and Javed ji were so impressed with their dancing कि though they stood second तो उन्होंने अपनी तरफ से उनको एक TV गिफ्ट किया एंड प्लस सम कैश मनी सो दैट वो अपने डांस को और आगे बढ़ाएं बिकॉज वो प्रैक्टिस करते थे सी साइड में उनके पास कोई जगह नहीं होती थी प्रैक्टिस करने के लिए अपने वहाँ पर उसके बाद इंडियाज गॉट टैलेंट आया एंड वट एवर उसके बाद वो विनर्स थे एंड दे मेड हिस्ट्री एक्चुअली एंड टुडे मुझे याद है कि आई थिंक प्रिंस डांस ट्रुप के जो लीडर थे कृष्णा भैया राइट कृष्णा रेड्डी भैया आई रिमेम्बर बुगी वुगी में भी आई थिंक ही वाज देयर प्लेइंग द पार्ट ऑफ कृष्णा तो ही इज सच अ गुड पर्सन बाय हार्ट बिकॉज मैंने देखा कि आंटी फिनाले में हमारा एक गाना था लूटेला गाना बोल करके एंड दैट वाज वेरी फेमस उस समय वो गाना मिल रहा नहीं था बिकॉज दैट टाइम हमारे पास उतने यूट्यूब उतने सारे ये सब गूगल्स ये सब होते नहीं थे डिजिटल चीज़ थे नहीं तो वो एक गाना ढूंढने के लिए मैं और सौरभ बहुत परेशान थे वो गाना कहीं मिल रहा नहीं था बिकॉज उसमें CD चलते थे कैसेट्स छोटे छोटे कैसेट्स और CDs होते थे
कृष्णा भैया ने मुझे बोला चल विवेक, आसपास में 2-3 मॉल है, ढूंढ करके तेरा गाना लेके आते हैं। सोचिए एक पार्टिसिपेंट जो उस शो में पार्टिसिपेट कर रहा है, अननोन पर्सन दूसरे पार्टिसिपेंट को इस तरीके से हेल्प कर रहा है, मतलब इट वाज अनप्रिडिक्टेबल। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था उस समय, आई वाज वेरी स्मॉल। और वो भैया मेरे को खुद से लेके गए, ऑटो में बैठा करके गए मॉल पे, हम लोगों ने ढूंढा और हमारा तकदीर अच्छा था, वी गॉट दैट CD, जिसके कारण वो हमारा फिनाले परफॉर्मेंस था आंटी, वो सॉन्ग फिनाले परफॉर्मेंस था और हम लोगों ने वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से किया। सो वी वर सो वरीड, मतलब कि कैसे होगा गाना कैसे मिलेगा, और कहाँ से कृष्णा भगवान, हाँ वो कृष्ण till date the kind of respect he gives, I think it is like और blessings always is there. In fact जब हम लॉकडाउन में जब वो एक वीडियो हमने बनाया रोना छोड़ दे विद हम सूफी, सो यू नो मोस्ट ऑफ दी जो बूगी वूगी के साथ मैं जुड़ी हुई थी, बहुत ही प्यार से उन्होंने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो शांतनु, पीयूष, प्रिंस, सौरभ, विवेक और बहुत सारे थे उसमें। After all, we all are family. तो everybody participated in that video and it was a big hit, that video. Though it was only released on YouTube and WhatsApp में ये कर सकते हैं। So it was basically socially हम लोगों ने उस and Navid ji also participated. Yes. Ravi ji नहीं participated because of his some personal reason he couldn't. But Navid ji also came, Hussain, I think lot of, and in fact बता दूँ हुसैन जो एक्टर है वो भी बूगी वूगी के पार्टिसिपेंट रह चुके हैं। He participated from his college के जाल से कोई नहीं बच पाया। मेरी आर्टिस्ट आर देव। एंड तुम लोग जब विनोद सुमित का नाम ले रहे थे और मेरे को लगता है कि आई शुड इवन सल्यूट देम, व्हाट दीज बॉयज विनोद एंड सुमित। अगर आप यूट्यूब देखोगे वाला मेरी स्पेशल तारीफ निकलती है आपके लिए, बूगी वूगी के साथ विनोद सुमित का नाम जुड़ा है, मैंने यू कैन नॉट सेपरेट देम। व्हाट ग्रेट कोरियोग्राफर्स, व्हाट ग्रेट पीपल, इतने हम्बल, मैंने टू गुड। मैंने उनके साथ बाद में भी काम किया, ऑन सोशल इवेंट्स में भी काम किया। They are great and I'm telling you Vinod Sumit, that's the reason why you guys are so successful. God bless you both. So guys, ये थी हमारी जर्नी बूगी वूगी की विद गुरप्रीत आंटी गुरप्रीत आंटी के साथ। कोई तो कोई मम्मी कोई आंटी, ठीक है। हम सब बच्चे हैं आपके। गुरप्रीत ही बुला लो। एनीवेज और अभी नावे जी मुझे प्यार से लवली बुलाते हैं। लवली, अब हम लोग भी लवली आंटी बुलाएंगे। तुम तो बुलाते हो, मुझे मैसेज करते हो। एंड थैंक यू सो मच आंटी, आपने चूज किया हमें उस टाइम, या वो रॉ टैलेंट देखा हम लोग में, तो उसी कारण हम लोग की डांसिंग करियर शुरू हुई, कैरियर चालू। बट तुम लोग धोखेबाज हो, कब से बोल रहे रील्स बनाना है, रील नहीं बना रहे मेरे साथ, 2 बना के एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग मी फील लाइक अ सेलिब्रिटी। दो आई एम नॉट, डोंट से आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी, हमारे आज के आई एम ओनली अ टैलेंट हंटर। टैलेंट हंटर बेसिकली, दैट्स माय सिग्नेचर स्टेप। सो आंटी थैंक यू सो मच हमारे यूट्यूब चैनल में आने के लिए और हमारे इस जर्नी को और इलैबोरेट करने के लिए, बताने के लिए ऑडियंस को कि हम लोगों ने कैसे ये सफर को पूरा किया। थैंक यू वेरी मच एंड आई रियली विश बूगी वूगी कम्स बैक। आई एवरी टाइम आई टॉक टू नावेद जी एंड रवि, आई ऑलवेज टेल देम कब आएगा, बोलते वे देखते हैं, बट उस वैसा शो बन नहीं सकता, रिपीट नहीं हो सकता है। आई थिंक इट इज़ जस्ट अभी वो ड्रीम हो गया है। तो ये थी हमारी बूगी वूगी की जर्नी, और आगे के सफर के कुछ पहलू को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, और इनको खुश करने के लिए कमेंट जरूर करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर भूल जाएं तो ECE बल्ब जलाना। सो बिफोर वी एंड दिस एपिसोड आंटी थोड़ा डांस हो जाए, और अगर गुरप्रीत आंटी है तो पंजाबी होगा जरूर। चलो 1 2 3 4